हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 13 है, जहां अब सीन शिफ्ट होता है नाइट को मिंट के घर, जहां पर बीबी और आंट मई साथ में डिनर कर रहे थे और बहुत सारे बातें कर रहे थे। बीबी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम तो बैंकॉक जाकर हमें भूल ही गई थी। जिस पर बीबी बताती है कि वहां पर सब कुछ था, लेकिन आप सबकी फिर भी कमी महसूस हुआ करती थी। और मुझे अंकल कॉम के डेथ के बारे में भी पता चला। मुझे माफ करना कि मैं उनके फुनरल में नहीं आ सकी। आई फील सो गिल्टी अबाउट दैट। जिस पर आंट माई उसे शांत कर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ पास्ट था, उसे भूल जाओ। और फिर मिंट के गुणगान गाने लग जाती हैं। मिंट अब बहुत हार्ड वर्किंग हो गया है, पहले से ज्यादा उसमें चेंज आ गया है। पर मैं उसे तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, जैसे वो पहले खुश रहता था वैसे देखना चाहती हूँ। जो सुन बीबी का तो फेस ही लटक जाता है। जो देख अब आंट माई कहती हैं कि मैं भी ना पागल हूँ, पता नहीं कैसी बातें कर रही हूँ। तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, और वो भी मिंट की वजह से। आखिर वो तुम्हें चीट कैसे कर सकता था? वो तो तुम्हें बहुत लव करता था। पर अब कुछ नहीं हो सकता है। जो सुन बीबी तो और गिल्ट में चली जाती है, क्योंकि उनके ब्रेकअप का रीजन मिंट नहीं बीबी थी। वो आंट माई को बताने की कोशिश भी करती है कि ऐसा नहीं है, हमारे ब्रेकअप में मिंट का कोई फॉल्ट नहीं था। पर पूरी बात सुने बिना ही आंट माई कहती हैं, कोई बात नहीं बेबी, चलो अब बहुत रात हो गई है, सो रूम में चलते हैं, वरना मॉस्किटोज हमें एज डिजर्ट एंजॉय करेंगे। और हंसने लग जाते हैं, जहां एक और बार बीबी की बात वहीं रह जाती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है बैम पर, जो कि कान में हैंड स्प्रिंग लगाकर म्यूजिक कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही थी। जहां बो भी उसे ऐसा कर देख लेता है और उसके पास जाकर उसे कहता है कि बैम, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस कंपटीशन को छोड़ देना चाहिए। जो सुन बैम कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ? मुझे म्यूजिक पसंद है, इसीलिए मैंने पार्ट लिया है। क्यों? क्या मैं पहले भी तो सिंगिंग करती ही थी ना? जिस पर बो कहता है, पहले की बात तो कुछ और थी, अब तुम डिफरेंट हो गई हो, सिटी गर्ल हो, तुम्हें क्या जरूरत इन फालतू कंपटीशन में हिस्सा लेने की? और वहां से चला जाता है। जो सुन बैम तो चुप हो जाती है, जहां ग्रैंड माँ भी इन दोनों की बुझी बुझी फेस देखकर पूछती है, क्या हुआ? आखिर तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो? जिस पर बो तो ग्रैंड माँ को कुछ नहीं बताता और रूम में चला जाता है, जहाँ पीछे से बैम भी आ जाती है, जिसे ग्रैंड माँ कहती है, तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले, समझी? जो सुन बैम का तो अब मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वो तो सीधा जाकर ग्रैंड माँ को हक कर लेती है। और यहाँ हमें एक क्यूट सा मोमेंट दिखता है, जहां अब हमें बीबी दिखाते हैं, जो कि बहुत डरी हुई थी और डरते डरते रूम में एंट्री लेती है। बेचारी मिंट की बातों से कुछ ज्यादा ही घबरा गई है, इसीलिए रूम में चारों तरफ नजर कर कहती है, अच्छा होगा अगर आज तुम यहाँ पर ना आओ तो। और कुछ सोच कर कहती है, पर मुझे तो सच में लगा था कि तुम कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन मैं तो ऐसे ही डर गई, छोड़ो। और अपना बिस्तर ठीक करने लग जाती है, जहां अचानक से पीछे से मिंट भी आ जाता है और बीबी के कान में कहता है, हेलो बीबी, मुझे ढूंढ रही हो क्या? जो सुनकर बीबी तो फुल ऑन शॉक हो जाती है और सीधा बेड पर जा गिरती है, जहां मिंट उसके और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है। बेचारी बीबी मिंट को ऐसे शर्टलेस देखकर तो कुछ समझ ही नहीं पाती है और थोड़ी देर के लिए तो वो ब्लैंक हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद जोर से आंटी माई कहकर चिल्लाने लग जाती है, जहां ये देख मिंट तो बीबी का मुंह ही बंद कर देता है और उसे वार्निंग भी देता है, अगर तुम चिल्लाई ना तो बेटा देख लेना, मैं ना तुम्हें किस कर लूंगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? जो सुन बीबी तो चुप हो जाती है और इस हालात में भी मिंट से लड़ने को होती है। क्या है मिंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? हाँ। जो सुन मिंट की तो हंसी निकल जाती है और वो कहता है, तुम्हारा रूम? रियली? ये पूरा का पूरा घर ना मेरा है। जिस पर बीबी कहती है, तो क्या हुआ, ये रूम मुझे आंट माई ने दिया है, सो इसलिए तुम्हें इस रूम से जाना होगा और तुम ऐसे बिना परमिशन लिए मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? जिस पर मिंट कहता है, अब मुझे परमिशन भी लेनी होगी? हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जिस पर बीबी वो मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे होंगे। जिस पर मिंट कहता है, मैं जो कहता हूँ ना वो मैं करता भी हूँ। जिस पर बीबी कहती है, अच्छा, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो,
मैं अब तुम्हारी वाली बीबी नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे पास भी टिम है। जिस पर अब बेचारे का तो सारा मूड खराब हो जाता है। तो बीबी से कहता है, देखो मैं तुम्हें फिर से ही बता देता हूँ, मेरे और टिम के बीच में कुछ नहीं है। जो सुन बीबी खुश तो बहुत होती है पर मिंट को बताती नहीं है और कहती है, अच्छा फिर तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो, वो इतना तुमसे क्यों चिपके जाती है। जिस पर अब मिंट भी कहता है, तुम भी तो वेव के साथ घूमती रहती हो, मैंने कभी कुछ कहा क्या। जिस पर बेबी तो मुंह बनाते हुए कहती है, एटलीस्ट मैं टिम की तरह वेव से चिपकती नहीं फिरती हूँ, ठीक है। और देखो टिम सच में तुम्हें बहुत लाइक करती है, उसने तो मुझसे तुम्हें पटाने के लिए हेल्प भी मांगी थी। जिस पर मिंट बेबी के क्लोज होते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की भला। बोलो बोलो भी। जहाँ अब बेबी लाइक, अब मैं क्या बोलूं, और मिंट उसके और क्लोज हो जाता है। जिस पर बेबी नर्वस होने लगती है, बंदा शर्टलेस उसके सामने, वो भी इतना क्लोज, बेचारी कैसे कंट्रोल करे। और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं अब तुम्हारी वाली बीबी नहीं हूँ। जिस पर मिंट चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ अब तुम मुझे थोड़ी भाव दोगी, तुम्हें तो वेव जो पसंद आ गया है, इसलिए मुझे तो तुम रूम से भगा ही दोगी। तुम तो वेव को एक्सपेक्ट कर रही होगी ना, वैसे भी पास्ट में वेव आया तो था तुम्हारे रूम में, है ना, तुमसे मिलने। जो सुन बीबी पास्ट का सोचने लगती है, जहाँ बीबी रूम में बैठी थी और फिर वहाँ ये मिंट दीवार चढ़ के आ जाता था और जो देख बीबी उसे रूम में खींच लिया करती थी। पर उसकी आवाज से वहाँ ग्रैंड माँ को भी पता चल जाता था। सो मिंट कभी कबर्ड में तो कभी विंडो से बाहर और एंड में बेड के नीचे छुप जाया करता था, जहाँ फिर बीबी डोर खोलती थी तो ग्रैंड माँ जबरन उसके रूम में घुस आती थी और उससे पूछा करती थी, ये कैसी आवाज थी, हाँ मुझे लगा कि जैसे कोई है तुम्हारे साथ। जहाँ बीबी ग्रैंड माँ को पूरा भरोसा दिला देती थी कि नहीं ग्रैंड माँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जहाँ गलत टाइम पर वेव की भी एंट्री हो जाती थी, जिसकी आवाज सुन ग्रैंड माँ तो अब जो मिला वो हैंगर उठाकर उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाने को रेडी थी। जहाँ वेव विंडो से लटक कर बीबी को देख कहता है, हाय बीबी। जो देख बीबी शॉक होते हुए उससे कहती है, वेव तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुन अब बेड के नीचे मिंट को भी चैन नहीं आता है और वो गुस्सा होने लग जाता है। कहता है, वेव तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी गर्लफ्रेंड के घर आया है, वो भी इतनी रात को, वो भी विंडो से, तेरा तो अब गेम बजाना पड़ेगा। जहाँ बेचारा वेव बीबी को देख बत्ती से निकाल रहा होता है, बेचारे को पता ही नहीं है कि इसके साथ अब होने क्या वाला है। जहाँ जैसे ही वो ग्रैंडमा को देखता है तो शॉक हो जाता है और ग्रैंडमा उसकी अच्छी वाली कुट लगाती हैं। जो देख के तो भाई साहब एक बात तो क्लियर है, जिसमें सबसे बड़ा चेंज आया है ना वो तो ग्रैंडमा ही है। जहाँ बेचारा वेव तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। अब इतना सब कुछ देख ग्रैंडमा बीबी से कहती हैं, तुम्हारा अकेले रूम में रहना ठीक नहीं, चलो तुम मेरे रूम में। जिस पर बीबी लाइक, अरे नहीं फिर मिंट का क्या होगा। सो वो ग्रैंडमा से कहती है, मैं ना ये विंडो ही बंद कर देती हूँ, ना कोई आएगा और ना ही कोई जाएगा। और समझा बुझाकर ग्रैंडमा को वहां से भेज देती हैं और मिंट के पास आ जाती है, जहाँ मिंट तो फुल ऑन गुस्सा हुए बैठा था और कहता है, देखो बीबी मुझे सच सच बताओ, आखिर ये वेव क्यों आया था और क्या ये इससे पहले भी आया है, क्या ये ऐसे। जिस पर बीबी उसे कहती है, अरे क्या कुछ भी सोच रही हो, मैं तो खुद हैरान हो गई थी वेव को यहाँ देखकर, ये पहली बार हुआ है। वो भला तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जिस पर मिंट कहता है, अरे बीबी मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बस मैं ही हूँ। और फिर रोमांटिक होते हुए कहता है, बीबी क्या हम अपना रोमांस स्टार्ट करें, हाँ क्या बोलती हो। जिस पर अब बेबी कहती है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, और बेड पर चली जाती है। जहाँ अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिंट कहता है, देखो तो जरा तुम्हारा फेस साफ साफ बता रहा है कि तुम्हें सब याद है ना। जिस पर बीबी उसे चिमटी काट कहती है, ज्यादा ना सपने मत देखो समझे, और हटो मेरे ऊपर से, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद मिंट बीबी के और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है और कभी उसके फेस को तो कभी उसके हेयर को प्यार से टच करने लग जाता है और ये सीन ना बहुत रोमांटिक होता है। अब बेबी करे भी तो कितना कंट्रोल करे, फिर वो पूछ ही लेती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर मिंट कहता है, वो मैं ना बस तुम्हारे साथ आज इस रूम में रहना चाहता हूँ, जैसे हम पास्ट में रहा करते थे बिल्कुल वैसे। जिसके लिए बीबी तो उसे फौरन मना कर देती है और रूडली कहती है, अब हम दोनों में कुछ भी पास्ट जैसा नहीं है। जहाँ अब मिंट तो पपी फेस बनाकर बीबी से कहता है, प्लीज बीबी बस आज रात के लिए
मैं पक्का तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, बस तुम्हें हग कर कर सो जाऊंगा। जहाँ बेबी भी धीरे धीरे इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे देखने लगती है। जहाँ मिंट ये नोटिस कर लेता है और कहता है, मैं आज भी हैंडसम हूं ना? और कहता है, कैन आई किस यू बेबी प्लीज? और उसे किस करने वाला होता है, जिस पर बेबी उसे नो कहती है और कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर सोना है ना तो तुम सो सकते हो। मिंट की तो हंसी निकल जाती है और वो कहता है ओके, और फटाक से उसके ऊपर से हट जाता है। हम इससे समझ सकते हैं कि ये बेबी को टीज कर रहा था, जिस पर बेबी उसे कहती है, पर ऐसे नहीं, कुछ पहन लो। जो सुन मिंट तो हंसने लग जाता है और बेबी लाइक, ये तो ना आज मुझे मरवा ही देता, आज बहुत क्लोज था ये, मुझे ना इससे बच के रहना होगा। याद रखो बेबी, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। अब हमें दिखाते हैं कि मिंट चाहता था बिल्कुल वैसे ही दोनों एक बेड पर सो रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। आखिर अभी मिंट ने जो भी किया था उससे बीबी अफेक्ट तो बहुत हुई थी और वो उठकर मिंट को देखने लगती है और सोचती है, क्या सच में ये सो गया है? और मिंट, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो कहकर उसके फेस को टच करने लगती है और बहुत प्यार से देखने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में फंस जाती हूँ। उसे चीक्स पर किस भी कर देती है, जहाँ अब मिंट भी जग जाता है। अरे ड्रामा कर रहा था ये तो। और कहता है, जब मैंने तुमसे किस को पूछा था तो तुमने मुझे मना कर दिया था, और अब तुम खुद मुझे चिक्स पर किस कर रही हो, ये तो गलत बात है। जहाँ बीबी पिघल जाती है और मिंट को ग्रीन सिग्नल दे देती है। अब ग्रीन सिग्नल मिलते ही दोनों का रोमांस भी स्टार्ट हो जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके आगे का मुझे कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए मेरा वेट कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।